हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मैं पीबीएम के बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स जो भी एग्ज़ाम्स में आते हैं वो मैं शेयर करूंगी, उसके आंसर्स। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि बीएड में बीबीएम की यूनिवर्सिटी में बहुत कोई अब फेल कर रहे हैं, तो आंसर लिखने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती होंगी जिससे कि मार्क्स नहीं आती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने बीएड इसी साल मतलब मेरा जो सेशन था वो 2021-23 था, तो जो जिस तरह से मैंने आंसर्स लिखा था वो आंसर्स मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जो प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि मैंने भी ऐसी ही तैयारी की थी, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही प्रिपेयर करके मैं जाती थी और मैंने अपने कॉलेज में टॉप भी किया है। बीएड के रिज़ल्ट आने के बाद मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया, तो मैं वही अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करूँगी कभी अगर मौका मिला तो, कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती थी। बट अभी जो आंसर्स लिखती थी वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला आंसर जो है आप सब देख सकते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन है। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल एड पे है। 2023 में ये क्वेश्चन पहले जिस समय मैंने एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 2023 में, उस समय ये क्वेश्चन आया था और उसके बाद भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, पहले भी। देखिए 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल एड्स, और उसके इम्पोर्टेंस, स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस इन कॉमर्स एजुकेशन। ठीक है, उसके पहले 2022 में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो शॉर्ट आंसर्स था। उसमें ये क्वेश्चन आया था, रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग कॉमर्स। ठीक है, उससे पहले 2021 में लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, राइट नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग कॉमर्स। ठीक है, उससे पहले 2020 में भी एक क्वेश्चन आया है, लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, जो लॉन्ग क्वेश्चन में ही शॉर्ट आंसर जो एनी टू लिखना होता है, लास्ट में एक क्वेश्चन दिया होता है, उसमें एक क्वेश्चन था इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। उससे पहले 2019 में मेरे पास पेपर नहीं है उसके, यूट्यूब में से ही मैंने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था, तो 2019 के तो मुझे नहीं मिले। आप सबको अगर मिलता है तो आप चेक कीजिएगा कि ऑडियो विजुअल एड्स के क्वेश्चन उसमें है या नहीं। उससे पहले 2018 के मुझे मिले थे, तो उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सब अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के क्वेश्चन बार बार पूछेंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन दिए गए सिर्फ क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर कर लें। हम बस देख लिए हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें जो एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरल पर्पस से भी पूछा जा सकता है या फिर कॉमर्स में उसका किस तरह से यूज़ है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। अब मैंने इस आंसर को कैसे लिखा था, क्योंकि 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने इस आंसर को कैसे लिखा था पहले मैं ये बताऊंगी। उसके बाद मैं आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपना पीडीएफ बना के रखा था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाया। मैं इसी तरह से क्वेश्चन देखा करती थी और गूगल में आंसर्स को, क्वेश्चन को लिखती थी और आंसर्स को डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेकर के उससे पीडीएफ बना के रखती थी। साथ ही मैं ये करती थी, जब मैं अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे नहीं लगे, यूट्यूब वगैरह से समझ नहीं आया, तो मैं गूगल से इसी तरह से करती थी। और ऐसे मैं ज़्यादातर कोई क्वेश्चन जो भी आते हैं एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे मैं यूट्यूब में लिखती थी और यूट्यूब से डाउनलोड करती थी। तो पहले हम लोग यही पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड। तो ऑडियो विजुअल एड के आंसर को मैंने कैसे लिखा था, देखिए। मैंने सबसे पहले क्या किया था, लिखा था ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मैंने इसको डिफ़ाइन किया था अच्छे से, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती है। उसके बाद मैंने क्या किया था, टाइप्स ऑफ एवी एड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एवी एड्स। आप जितना आंसर्स को, भले ही अंदर में आप क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं पता नहीं, लेकिन ऊपर से अंदर जितना दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कॉपीज़ इतनी सारी होती है, चेक करते करते एग्जामिनर सब पागल हो जाता है एग्जामिनर।
तो वो आपके हर एक वर्ड को चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं जिससे कि मार्क्स ज़्यादा मिले। फिर यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ एविएट्स। टाइप्स ऑफ एविएट्स में मैंने यहाँ पे लिखा था इस तरह से ऑडियो, पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया था ऑडियो, और एक मैंने बना दिया था विजुअल, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने आंसर्स को प्रिपेयर किया था। यहाँ पे ऑडियो एड्स, यहाँ पे विजुअल एड्स, सॉरी, ये हो गया ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स। अब यहाँ पे पहले मैंने एवी एड्स को डिफाइन किया, फिर इस तरह से। अब ये ऑडियो एड्स में जो जो आएंगे उससे मैंने ऐसे करके लिखा था, और विजुअल एड्स में जो भी आएंगे उससे मैंने इस तरह से लिखा। ये हो गया टाइप्स। अब ये टाइप्स पूछे या ना पूछे, आपको टाइप्स लिखना ही लिखना है, ठीक है। हाँ, अगर पूछता है तो आप इसमें जो भी यहाँ पे ऑडियो एड्स डालेंगे या विजुअल एड्स डालेंगे उसको थोड़ा डिफाइन करके यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑडियो एड्स में आपने डाल दिया रेडियो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ऑडियो एड्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेडियो, और रेडियो का क्या यूजेस है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ऑडियो एड्स पूरा डिफाइन करेंगे। फिर विजुअल एड्स अगर नहीं पूछता है तो सिर्फ इस तरह से बना के हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद क्योंकि मेरे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस पूछा गया था, तो यहाँ से फिर मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स ये मैंने लिखा था। इस तरह से मैंने आंसर बनाया था। अब हम आंसर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको फिल भी करेंगे कि कहाँ पे क्या लिखना है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देख लूँ सब चीज़ ठीक तो चल रही है या नहीं, ठीक है। पीछे से साउंड आ रही होगी, अब इसका तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अरे यार, ये क्या, कहाँ चला गया। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने अपने PDF को तैयार करके रखा था और इसी से मैं पढ़ती थी। तो हम पढ़ेंगे पहले ऑडियो विजुअल एड्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको छाप लेना है कॉपी में, मतलब एक हेडिंग की तरह या फिर एक बुलेट पॉइंट्स की तरह, जो कुछ वर्ड, सिंपल वर्ड, जो आप जब उसको पढ़ें तो आपको वो याद आ जाए। मतलब आप इसको रटने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपने पॉइंट्स में लिख लीजिए, जैसे मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और ऑडियो विजुअल एड्स है। ऑडियो विजुअल एड्स, तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं? आर द डिवाइसेस विच मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल मत लिखिएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑडियो विजुअल एड्स है, तो ऑडियो विजुअल एड्स से लिखिएगा। ऑडियो विजुअल एड्स और द इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड इन टीचिंग, इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज थिंग्स दैट अपील टू आवर सेंसेस ऑफ बोथ हियरिंग एंड सीइंग। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको जो पॉइंट्स लगता है कि ये पॉइंट्स मुझे याद रहेंगे, वो पॉइंट्स को आप चुन लीजिएगा और बाकी पॉइंट्स को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये दोनों पॉइंट्स मुझे याद रहेंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये दोनों पॉइंट्स ही याद रहे। हो सकता है आपको ये थर्ड वाला पॉइंट्स याद रहे, फर्स्ट और सेकेंड ना रहे, तो आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट चूज़ कर लेंगे। अब जैसे मुझे ये पॉइंट्स याद रहने वाला है तो मैं ये चूज़ कर लूँगी, ये चूज़ कर लूँगी। उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज थिंग्स दैट अपील टू आवर सेंसेस ऑफ बोथ हियरिंग एंड सीइंग, सुनने और देखने में मदद करता है ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें क्या कहा गया है? ऑडियो विजुअल एड्स यूज इन टीचिंग में यूज़ किया जाता है। और इसमें कहा गया है आर द डिवाइसेस विच मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। ये टीचिंग को और लर्निंग को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाता है, मतलब एक मीनिंग देता है इसको। उसके बाद क्या है? ऑडियो विजुअल मटेरियल्स आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट। सेंसरी ऑब्जेक्ट मीन सेंसेस, जिसमें सेंसेस का यूज़ होता है, आँख कान नाक के थ्रू हम जिसको देखते हैं या सुनते हैं। आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट, स्टिमुलेट एंड री-इन्फोर्स लर्निंग। इनिशिएट मीन्स लर्निंग को स्टार्ट करता है, स्टिमुलेट मीन्स हमारा स्टिमुलस, हमारा ऑर्गन जिसमें परफॉर्म करता है सुनना देखना, और री-इन्फोर्स लर्निंग मीन्स लर्निंग को सुगम बनाना, जैसे कह सकते हैं। री-इन्फोर्स मीन्स वही होता है कि लर्निंग को कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो
ये 2 पॉइंट्स मुझे याद रहेंगे। उसके बाद इस पॉइंट्स को याद रखूँगी, इस पॉइंट्स को याद रखूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, टाइप्स ऑफ एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने देख लिया कि 4 पॉइंट्स मुझे याद रहेंगे। तो मैं इस तरह से जब ये पढ़ लेती थी तो उसके बाद मैं कॉपी में लिख लूँगी। सबसे पहला पॉइंट, आर द डिवाइसेस which make teaching learning इफेक्टिव। अब वर्ड बाय वर्ड तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए कुछ इस तरह से मैं लिख लेती थी कि मुझे आंसर्स को इस तरह से फॉर्म करना है वहाँ पे जा कर के। तो पहला पॉइंट्स मैंने ये निकाल लिया कि एविएट्स क्या है, आर द डिवाइसेस विच मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। अब ये इस तरह से मुझे की पॉइंट्स मिल गया, ये मुझे वहाँ पे याद रहेगा एग्जाम में। अब इससे क्या हो गया पता नहीं, ठीक है। आर यूज्ड इन टीचिंग, सेकेंड पॉइंट के से मैंने लिया आर यूज्ड इन टीचिंग। अब इसके आगे और मैं खुद से जोड़ लूँगी वहाँ एग्जाम में कि ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड इन टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे ये की पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट है, अब या तो आप इसको पूरा याद रखिए, आर दोज थिंग दैट अपील टू आवर सेंसेस ऑफ बोथ हियरिंग एंड सीइंग, या फिर आप अपने दिमाग में उसको बना के वहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आपसे इतना याद रखिए, ये हमारे हेल्प करेगा, हेल्प सेंसेस ऑफ बोथ हियरिंग एंड टीचिंग, मतलब हियरिंग में और हियरिंग और सीइंग में ये हेल्प करता है ऑडियो विजुअल एड। चौथा क्या है, इनिशिएट, स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इट इनिशिएट, स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग। अब मुझे पता चल गया कि जब ऑडियो विजुअल एड्स का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स लिखेंगे और उसका मीनिंग इस तरह से ले रहे हैं, या तो बुलेट पॉइंट्स में आप लिखिए या फिर आप जिस तरह से पैराग्राफ बना के लिखना चाहते हैं उस तरह से लिखिए। बट ये की पॉइंट्स हो गए कि ये की पॉइंट्स सारे मुझे याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में मुझे लिखने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एविएट्स है, जैसा मैंने डायग्राम बनाया था उस तरह हम डायग्राम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो डिफ़ाइन किया हुआ है, अगर टाइप्स क्वेश्चन में पूछा है तो हम उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ एड्स भी डायग्राम बना दिया, इस तरह टाइप्स ऑफ एड्स में बनाया था। उसके बाद फिर मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया था, उधर आपको दिखाया था और यहाँ पर टाइप्स लिख दिया था, यहाँ पर टाइप्स लिख दिया था। उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो एड, जो भी। जैसे यहाँ पे बार बार टाइप्स ऑफ एड्स नहीं लिखना है, यहाँ पे अब लिखेंगे विजुअल एड्स और उसके बाद इस चीज़ को वहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मतलब पीडीएफ में क्या है। विजुअल एड्स, द एड्स विच यूज़ द सेंसेस ऑफ विजन आर कॉल्ड विजुअल एड्स। जहाँ पे विजन का यूज़ होता है वो विजुअल एड्स। एग्जाम्पल, पिक्चर, मॉडल्स, चार्ट्स, मैप, चॉक बोर्ड, स्लाइड्स एंड एनी ऑब्जेक्ट। अब ये टाइप्स में वहाँ डायग्राम में इसी चीज़ को वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो विजुअल एड्स क्या है, विजुअल एड्स से की पॉइंट निकला, विच यूज द सेंस ऑफ विजन, ठीक है। ये की पॉइंट मैंने निकाल लिया, सेंस ऑफ विजन। और इसके बाद एग्जाम्पल में क्या क्या जाएगा वो मैंने यहाँ से उतार लिया। की पॉइंट्स है वो, की पॉइंट्स यानी कि वो वर्ड्स मुझे याद रखने ही रखने हैं। अब उसी से मुझे, और क्योंकि हमें पेज भी भरना होता है तो पेज कैसे भराएगा, यही की पॉइंट्स याद रखने हैं। और इसी को थोड़ा इन्हांस करके आंसर को लिखते लिखते वो आपको आता ही होगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है और पेज वैसे ही भर जाएगा। लेकिन ये की पॉइंट्स याद रखने, की पॉइंट्स याद रहेंगे तो ही पेज भर पाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ और भी मिला जुला के हम लिख लेंगे। और यहाँ पे ऑडियो एड्स हैं, द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंसेस ऑफ हियरिंग। और यहाँ पे हियरिंग का जिसमें हियरिंग का यूज़ होता है वो ऑडियो एड्स है, ठीक है, कॉल्ड ऑडियो एड्स। फॉर एग्जांपल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी प्लेयर, ऑडियो एड्स हो गया। अब यहाँ पे भी इसी तरह से की पॉइंट हमें क्या मिल गया है, बार बार लिखूँगी तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ।
ऑडियो एड्स का की पॉइंट क्या मिल गया, विच इन्वॉल्व सेंसेस ऑफ हियरिंग, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल में मैं लिख लूँगी ये सब, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी प्लेयर। उसके बाद एक था ऑडियो एड्स, एक विजुअल एड्स। अब है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो द एड्स विच अफेक्ट बोथ द सेंसेस ऑफ विजन and sense of hearing are called audio visual aid. For example, television, फिल्म प्रोजेक्टर, इंटरनेट, जिसमें सुनना और देखना दोनों का इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो यानी सुनना, विजुअल यानी देखना। तो यहाँ से की पॉइंट मिला, विच अफेक्ट बोथ द सेंसेस ऑफ विजन एंड सेंसेस ऑफ हियरिंग। और फॉर एग्जाम्पल क्या है, टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर और इंटरनेट, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, तो पहले इतना को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 ही बनाया था, तो यहाँ पे 3 बना लेते हैं, ठीक है। ऑडियो एड्स, यहाँ आप लिखेंगे विजुअल एड्स, यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। अब इस तरह से बुलेट मतलब एरो दे देंगे। अब जो वहाँ पे जो भी ऑडियो विजुअल एड्स में जो भी एग्जाम्पल्स था, उसको यहाँ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे था ऑडियो एड्स में क्या एग्जांपल है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। यहाँ ऑडियो में रेडियो, यहाँ लिख देंगे टेप रिकॉर्डर, ऐसे ही और भी एग्जांपल। विजुअल एड्स का एग्जांपल, विजुअल एड्स में है मॉडल, चार्ट, मैप, तो यहाँ पे लिख देंगे मॉडल, चार्ट, मैप। और ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जांपल जो भी है, क्या है यहाँ पे, हाँ, टेलीविज़न, इंटरनेट, इस तरह से। तो यहाँ हम लिख देंगे टेलीविज़न, इंटरनेट, ठीक है। अब आंसर इस तरह से लिखना, आंसर तो आपको नेट में भी मिल जाएंगे, बट BBMT यूनिवर्सिटी जिसमें कि किस तरह से मार्क्स स्कोर किया जाता है उस यूनिवर्सिटी में, उसमें किस तरह का आंसर लिखना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आंसर्स में जो टॉपिक मैं चूज़ की हूँ उसका आंसर तो आपको यूट्यूब में ढेरों मिल जाएंगे। इससे अगर अच्छा भी आंसर आपको मिलता है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, बट आंसर लिखने का पैटर्न जो है डायग्राम के साथ इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। इससे कॉपी भी जल्दी भर जाएगा, 3 पेज 4 पेज आराम से कवर हो जाता है, पता भी नहीं चलता 3 से 4 पेज कब कवर हो गया। और साथ ही कंटेंट भी अच्छा होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही आंसर लिखा तो मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। कभी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने मार्क्स भी शेयर करूंगी और भी स्ट्रेटजीज वगैरह शेयर करूंगी। अब उसके बाद अगर इम्पोर्टेंस पूछता है तो यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, अब सारे पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स आपको याद रह सकते हैं उतने आप याद कर लीजिए और उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, बट मैक्सिमम पॉइंट्स याद करने की कोशिश कीजिए, उससे आंसर्स और बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, इट्स हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट को बढ़ाने में हेल्प करता है ऑडियो विजुअल एड्स। इट प्रोवाइड क्लियर इमेज ऑफ द कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उसका क्लियर इमेज हमें देता है। कैसे, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एप्पल पढ़ा रहे हैं, तो अगर एप्पल की फ़ोटो अगर हम उन्हें दिखा दें तो बच्चे एप्पल की फ़ोटो देख के उसे समझेंगे, अच्छा एप्पल इस तरह का होता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड क्लियर इमेज ऑफ द कॉन्सेप्ट, इट मेक्स लर्निंग मोर परमानेंट। अब विजुअल चीज़ें ज़्यादा याद रहती है सबको, या अगर हम देख के पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। जैसे कि एप्पल की इमेज देख लेंगे तो जहाँ भी हम एप्पल देखेंगे हमें समझ आ जाएगा अच्छा ये तो एप्पल है, ठीक है। इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड, स्टिमुलेट मीन्स अंडरस्टैंडिंग को स्टिमुलेट करता है, अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बनाने, सुगम बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और एटीट्यूड यानी कि वो वाला एटीट्यूड नहीं जो हम कहते हैं कि वो बड़ा एटीट्यूड दिखाता है, वो वाला एटीट्यूड नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इस वर्ड का मतलब यहाँ ये है। दे प्रोवाइड एक्सपीरियंस नॉट ईजली ऑब्टेन्ड थ्रू अदर मटेरियल एंड कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी, डेप्थ एंड वैरायटी ऑफ लर्निंग। ये एक्सपीरियंस देता है, ना कि सिर्फ
दे प्रोवाइड एक्सपीरियंस नॉट ईजिली ऑब्टेन थ्रू अदर मटेरियल। किसी और मटेरियल से उतने अच्छे से वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जो ऑडियो विजुअल एड से मिलता है। एंड कंट्रीब्यूट टू द इफिशियंसी, डेप्थ एंड वैरायटी ऑफ लर्निंग। और ये हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट हेल्प करता है इफिशियंसी यानी कि लर्निंग को मोर इफेक्टिव बनाने में, मतलब ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। डेप्थ यानी कि ज़्यादा डीप हम समझ सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से। और वैरायटी ऑफ लर्निंग बहुत तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि एप्पल और मैंगो भी बना दो, मान लो डायग्राम तो बड़ा घटिया बन रहा है, यहाँ मान लीजिए मैंगो बना देते हैं। अब बच्चे समझ जाएंगे, मैं बता दूंगी कि ये मैंगो है, ये एप्पल है, तो बच्चे की वैरायटी ऑफ लर्निंग होगी, वो बच्चे समझ पाएंगे अच्छा इस तरह का फ्रूट एप्पल है, इस तरह का फ्रूट मैंगो है, ठीक है। इट मोटिवेट द स्टूडेंट एंड अराउज द फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि जैसे हम टीवी देखते हैं तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी जागती है, में ज़्यादा इच्छा होती है देखने की कि अच्छा देखे ज़रा क्या दिखा रहा है अभी, हाँ मतलब कोई भी अगर वीडियो अगर हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसमें देन कोई ऐसे ही बोल बोल के सुना रहा है उससे, ठीक है। तो ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट को और अराउज करता है फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी, में इच्छा जगाता है और पढ़ने का या और देखे ज़रा और सीखने का इंटरेस्ट जगाता है। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन एज वेल एज पावर ऑफ रीजनिंग। पावर ऑफ इमेजिनेशन को बढ़ाता है और पावर ऑफ रीजनिंग मीन्स रीज़न, तर्क वितर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को अच्छे से पहले उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम उसको अच्छे से देख चुके हैं, तो हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मेरे बारे में कोई जानता है, उसके बाद मुझे उससे वो मिला भी है, ठीक है, मेरे बारे में उसने टीवी में देखा था, टीवी में तो मैं आऊँगी नहीं इतने भी फेमस मैं हूँ नहीं, और मान लीजिए मेरे बारे में टीवी में भी उसने देखा, तो अगर अब वो बंदा अगर किसी और से बात करे तो तर्क वितर्क कर सकता है, नहीं यार ये तो ऐसी नहीं है या ये तो ऐसी है, क्योंकि इसने मुझे समझा है, देखा भी है, मुझसे बातें भी की है। तो वही है कि इट हेल्प इन इमेजिनेशन एज वेल एज रीजनिंग में हेल्प करता है। इमेजिनेशन में कैसे हेल्प करता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन मीन्स जब आप किसी चीज़ को देख रहे, मान लीजिए एप्पल को ही आप देख लिए हैं तो इमेजिनेशन बढ़ाता है। अगर आप एप्पल को बाहर इमेज में ही देखें, रियल में नहीं देखें, तो भी आपके दिमाग में ये इमेज छप चुका होता है कि एप्पल इस तरह का होता है। अब कुछ तरह की ऐसी फ्रूट्स होती है जो इंडिया में नहीं मिलती है, बाहर मिलती है, तो हमें ये पता होता है कि अच्छा इस तरह की भी फ्रूट्स होती है। अब कभी मान लीजिए साउथ अफ्रीका की कोई फ्रूट्स है और फिर हम साउथ अफ्रीका कभी गए, हम फ़ोटो में उस फ्रूट को देख चुके हैं, तो साउथ अफ्रीका जब हम जाएंगे और वो फ्रूट हमें वो वहाँ पे दिखेगा तो हम कहेंगे अरे ये तो वही वाला फ्रूट है जो हमने इमेज में देखा था। तो हमारी इमेजिनेशन को, पावर ऑफ इमेजिनेशन को बढ़ाता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड सेव द टाइम एंड एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट एज दे लर्न मोर, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स ऑडियो एड्स की हेल्प से बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं देन सिर्फ कॉपी पेन में जो लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ने से। तो ये टाइम एंड एनर्जी को सेव करता है। इट ऑफर्स ए रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस विच स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ पीपल। अब ये पॉइंट उतना समझ में मुझे नहीं आया था, तो अगर आपको समझ आता है तो आप लिख लीजिएगा, वरना ये पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। मैंने भी छोड़ दिया था इस पॉइंट को, और मैंने इतने सारे पॉइंट्स को याद रख लिया था इम्पोर्टेंस को। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, दे शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, मीन्स जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑडियो विजुअल एड होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि मैथ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं, मैथ्स अगर हम पढ़ा रहे तो ऐसा नहीं कि टीवी में कोई सीरियल लगा दिए, ये भी नहीं चल सकता है कि ये सीरियल देखो, इसमें बीच में बच्चे जब काउंटिंग करते हैं तो वो काउंटिंग हमें सीखना है, ऐसा नहीं। मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स जिसमें सिखाया जाए ऐसी कोई वीडियोज़ हम लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो बच्चे अगर सीरियल लगा रहे तो सीरियल में ही इंटरेस्ट रहेगा, वो सीरियल में बच्चा कब काउंटिंग करके निकल जाएगा बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, वो सीरियल में क्या चल रहा है, क्या कहानी चल रही है, बच्चे वही देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो दे शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, दे शुड बी एक्यूरेट इन एवरी रेस्पेक्ट, सही होना चाहिए। दे शुड बी सिंपल होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे समझ पाएँ। दे शुड बी चीप होना चाहिए, मीन सस्ता होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं कि उसका खर्चा ही बहुत आ जा रहा हो। एज़ फॉर एज पॉसिबल दे शुड बी इम्प्रोवाइज्ड, अगर उसमें कुछ लैक है, कुछ कमियां हैं तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए ऑडियो विजुअल एड्स में। दे शुड बी लार्ज इनफ टू बी प्रॉपरली सीन बाय द स्टूडेंट फॉर होम दे आर मीन्ड, इतना बड़ा होना चाहिए कि हर बच्चे को साफ उसमें नज़र आए, जो बच्चा लास्ट बेंच में बैठा है उसे भी वो चीज़ें दिख सके जो भी ऑडियो विजुअल एड आप चला रहे हैं।
दे शुड बी अप टू डेट होना चाहिए, मीन्स अभी के कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने का कोई वीडियो चला दिए, ठीक है। दे शुड बी ईजिली पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हम ईजिली उसको ले जा सकें, ऐसा नहीं कि हम बड़ा सा एक टीवी उठा के ले आए और स्कूल में लगा दिए। अब बच्चे को मान लीजिए कभी हम फील्ड में ले जा रहे हैं और वहाँ कुछ सीन दिखाना, तो हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है कि वहाँ दिखा सके। अब मान लीजिए हमारे पास एक टैबलेट भी हुआ, तो जब हम बच्चे को फील्ड ट्रिप में ले जा रहे हैं तो टैबलेट के थ्रू विजुअल एड्स दिखा सकते हैं। ये पूरा टीवी उठा के ले जाने में बड़ा ही प्रॉब्लम होगा, तो दे शुड बी ईजिली पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। इस तरह से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम याद कर लेंगे। अब इसको बढ़ा चढ़ा के भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया दे शुड बी ईजिली पोर्टेबल, तो यहाँ जैसा भी मैंने बताया वैसे ही आप लिख सकते हैं। दे शुड बी ईजिली पोर्टेबल, फॉर एग्जाम्पल if we choose a television or a heavy computer, so we can't make this device travel from one place to another place. Okay, but if we use a tablet instead of a computer, we will move it, it will helpful for us to carry from tablet from one place to another place. इस तरह से आप इस आंसर को बढ़ा सकते हैं। वो आंसर जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा कि किस तरह से और इसको इन्हांस करके लिख सकते हैं, ठीक है। जब इतना आप पढ़ लेंगे, इतना आप याद कर लेंगे, तो इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये पढ़ लिए हैं, तो अब आंसर्स किस तरह से लिखना है, ये हो गया टाइप्स। अगर लंबा आंसर है 10 नंबर का आंसर है तो बढ़ा के लिखेंगे, छोटा आंसर है तो छोटा लिखेंगे। छोटे आंसर में डायग्राम नहीं बनाना है, ये पेज ज़्यादा ले लेता है और मार्क्स भी नहीं मिलते। बड़े आंसर में मतलब लॉन्ग आंसर में आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। अब एक प्रॉपर फॉर्मूला, ऑडियो विजुअल एड हो गया, टाइप्स हो गया। टाइप्स पूछा है तो टाइप्स को डिफाइन करके लिख देंगे, टाइप्स नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंस पूछा है तो फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस लिखेंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ आपको टाइप्स नहीं बनाना, मान लीजिए ये डायग्राम नहीं याद रहा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहीं तो बताते हो, बता देते हैं उसको। मान लीजिए आपको सिर्फ याद ऑडियो विजुअल एड्स और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा है, ठीक है। तो आपको ऑडियो विजुअल एड्स याद है, इम्पोर्टेंस याद है और कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, बट आपको ये टाइप्स वाला चीज़ आप भूल गए, तो कोई बात नहीं। अगर ऑडियो विजुअल एड्स और उसका इम्पोर्टेंस भी पूछा है तो आप ऑडियो विजुअल एड्स को डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। अब इसको लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, याद रहे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ पूछा है उसको डिफ़ाइन अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद जो पूछा है क्वेश्चन में उसको अच्छे से डिफ़ाइन करना है, और जो नहीं पूछा है उसको हल्के हल्के में लिख देना है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए ऑडियो विजुअल एड्स और इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा है, तो हम ऑडियो विजुअल एड्स लिख देंगे, उसके बाद इसको अच्छे से डिफ़ाइन करके लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे बट उतना ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे बस शॉर्ट में, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंस लिखेंगे, इम्पॉर्टेंस को ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स में लिखेंगे और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इलेबोरेट करके भी लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये और इम्पॉर्टेंस पूछा है तो यही दोनों लिखेंगे, पेज बढ़ाने के का तरीका यही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अगड़म तगड़म भर के बढ़ाते हैं हम लोग पेज बढ़ाने का मतलब है सही चीज़ को लिखना, बट इस तरह से लिखना कि टीचर्स को ये ना लगे कि आप बस पेज भर रहे हैं, उनको लगे कि नहीं एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपने आंसर्स लिखा है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब ये हो गया, हम पढ़ चुके हैं ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस इन कॉमर्स एजुकेशन, कॉमर्स में किस तरह से ये हेल्प करता है, तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सिर्फ कॉमर्स में किस तरह से हेल्प करता है ये आंसर तो मुझे नहीं मिला, तो हम ये आंसर हेल्प्स इन टीचिंग एंड लर्निंग में किस तरह से हेल्प करता है, ये इस तरह से हम इसी को PDF को पढ़े थे और इसमें वर्ड्स को चेंज करके वहाँ पे कॉमर्स लिख दिए थे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी ऑडियो विजुअल एड्स के कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये वाला डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा है, मुझे ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, तो आप यही वाले डेफिनेशंस को लिखिएगा।
यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ेंगे अच्छा, यहाँ पे एक है कि पर्पस ऑफ ऑडियो विजुअल एड, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। फंक्शंस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। बस कुछ कुछ चीज़ें को अलग करना पड़ जाएगा, जैसे ये दे मेक लर्निंग मोर परमानेंट, ये ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये पॉइंट उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ऐड कर सकते हैं। दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टूडेंट, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन एजुकेशन, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं और क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इट, वही है, कुछ है आपको ऐड ऑन करना है पॉइंट्स में, तो अगर नीड भी वही है, इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस एंड मेरिट मीन्स इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स क्या होता है वो है। अब ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पीडीएफ ही पढ़ लें। सिग्निफिकेंस, मेरिट, सब कुछ क्यों पढ़ना, जब हम देख रहे हैं कि हर साल कौन सा क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उतने ही पढ़ के जाएंगे, ज़्यादा 30 मार्क खान क्यों बनना। मैं नहीं बनती थी, आप अगर चाहे तो बन सकते हैं। मैं सिर्फ ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेती थी और बस फिर मैं देख लेती थी कि क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया हर साल में, बस उसी उतना को ही पढ़ के जाती थी, उससे ज़्यादा मैं अपना दिमाग नहीं लगाती थी। तो इस पीडीएफ में हाँ, पर एक बार आप ग्रो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि जैसे इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, यही इम्पोर्टेंस में भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स अगर आपको अच्छे मिल गए जो इस पीडीएफ में जो नहीं है, तो इससे आप उसको ऐड कर लीजिएगा कॉपी में। अब पूरा कॉपी में आंसर अगर आपको बनाना है, अब बहुत टाइम लगा तक से, मतलब बीएड में घुसे से बीएड ही पढ़ रहे हैं, तो आप एक अच्छा आंसर बना के कॉपी में लिख लीजिए। और अगर आप मेरे टाइप के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ की पॉइंट्स लिख लीजिए कॉपी में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम उसी को पढ़ लेंगे, बस काम हो जाएगा। वैसे मैं सिर्फ एग्ज़ाम टाइम ही पढ़ती थी, पूरा टाइम बीएड को लेके नहीं बैठे रहती थी। उसी वक्त मैं याद करती थी, उसी वक्त फिर जो मेरे दिमाग में जो जो रहता था उसको मैं की पॉइंट बना के लिख लेती थी, और जो बचता था कि अच्छा ये कुछ छूट गया है, तो फिर मैं वो पीडीएफ से देखती थी और वहाँ पे ऐड कर लेती थी, फिर वापस से एक बार और रिवीजन कर लेती थी, बस काम हो गया। तो ये इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन वाला हम पढ़ेंगे, उसी को हम कॉमर्स में लिख देंगे। कहाँ चला गया यार, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन एजुकेशन, ठीक है, यही वाला था आई थिंक, यही वाला है। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स इन एजुकेशन, स्टूडेंट विल गेन नॉलेज। अब यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन कॉमर्स एजुकेशन, हम इस तरह से लिख देंगे कॉमर्स एजुकेशन, ठीक है। अब कॉमर्स के लिए अलग से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से अब जिनके पास बुक है, हो सकता है उसमें लिखा हो कॉमर्स के लिए अलग कुछ। मैंने बुक नहीं लिया था, मैंने इसी तरह से पढ़ाई की थी, तो इसीलिए मैंने इस तरह का ही पॉइंट वहाँ पे यूज़ किया था। use of audio visual aids in commerce education, student will gain knowledge of the latest involving theoretical and practical application in the communication field utilizing various resources and methods of inquiry। यानी कि स्टूडेंट बहुत सारे नॉलेज गेन करते हैं, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, बाय द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द कम्युनिकेशन फील्ड। अब यहाँ पे आप लिख देंगे कॉमर्स फील्ड यूटिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज एंड मेथड ऑफ इंक्वायरी। वेरियस रिसोर्सेज मीन्स वेरियस ऑडियो विजुअल एड जो हम यूज़ करेंगे उसको यूटिलाइज करके हम कॉमर्स फील्ड में बहुत सारा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट है, स्टूडेंट विल ग्रो इंटेलेक्चुअली, मतलब बुद्धि उनका तेज होगा, इन देयर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसे क्रिटिकल थिंकिंग में तरह तरह से थिंक कर सकते हैं, बहुत हर तरीके से, मतलब हम सिर्फ ये बोले कि देखो
ये जो है एजुकेशन में ये पॉइंट काम करता है। बट हमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या हुआ, इसी पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के हम कॉमर्स में भी लिख देंगे, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हुआ। ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धि को बढ़ाता है, ओरल बोलने का और रिटर्न लिखने का तरीका को इन्हेंस करता है, ग्रो करता है। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। स्टूडेंट विल बिकम अवेयर ऑफ द इथिकल एंड स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डाइवर्स ग्लोबल फील्ड। अब ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इथिकल और स्पिरिचुअल है। अब ये है रिलीजन से रिलेटेड, पूजा पाठ वगैरह। इथिकल यानी कि मोरल वैल्यूज से रिलेटेड है, तो ये पॉइंट कॉमर्स में किसी काम का नहीं है, तो ये पॉइंट हम नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट विल बी नॉलेजेबल लिख दे सकते हैं ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन स्किल विद द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट द स्किल इन यूजिंग टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानेंगे, सॉफ्टवेयर को जानेंगे, जो भी विजुअल एड्स जो कम्युनिकेशन के लिए हेल्प होता है उसको जानेंगे, और उनमें एक एबिलिटी डेवलप होगा कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके उस स्किल्स को जो वो सीखे हैं सॉफ्टवेयर से, टेक्नोलॉजी से। इन यूजिंग टेक्नोलॉजी मीन्स अपना जो भी स्किल है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी कि करके सीख सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं कॉमर्स एजुकेशन में, कुछ पॉइंट्स मैं खुद से बता देती हूँ। with the use of audio visual aids like computer, it helps commerce student to prepare बैलेंस शीट, ठीक, ट्रायल बैलेंस ETC। हम बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस कंप्यूटर के वजह हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद और टीचिंग एड्स लाइक, अब ऑडियो विजुअल एड लिखे या फिर टीचिंग एड्स लिखे, लाइक कैलकुलेटर हेल्प्स इन कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं, खाली जगह ढूंढ रही हूँ कहाँ लिखूँ। अब एक पॉइंट्स बना सकते हैं, क्या पॉइंट्स बनाऊँ? और स्पेशली कॉमर्स के लिए तो बहुत सारा पॉइंट्स नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने इसी को बढ़ा चढ़ा कर लिखा था। ठीक है, आप भी कॉमर्स में और भी चीज़ें जो कॉमर्स में जिस तरह के टीचिंग एड्स आप यूज़ करते हैं उसको आप लिख सकते हैं विद द। अच्छा, विजुअल एड्स क्या है? विजुअल एड्स है स्केल, तो स्केल के बारे में भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ visual aids like instruments such as scale helps in कॉमर्स एजुकेशन। अब पूरा राम कहानी नहीं लिखना है, स्किल से हम क्या करते हैं बस लिख देना है, ताकि एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज भी हो। चलो ठीक है, स्केल भी यूज़ होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर्स को लिख सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है BBM के यूनिवर्सिटी में, तो अब अगर आपको गूगल में आप और सर्च करिएगा, अगर कॉमर्स एजुकेशन में जो भी ऑडियो विजुअल एड्स का क्या यूजेस है, इससे रिलेटेड अगर और भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। वैसे मैंने सिर्फ इतने ही पॉइंट्स को लिखा था, क्योंकि मेरे पास यही PDF है, आप देख रहे हैं। अगर और PDF होता तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती,
तो मैंने ये 2 पॉइंट तो आपको एक्स्ट्रा बता दिया अपने मन से, 2-3 पॉइंट, लेकिन मैंने जो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ इतना ही लिखा था, ठीक है। आप ये 2-3 पॉइंट और बढ़ा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है सिर्फ यही नहीं पूछता है कि यूज़ ऑफ इन कॉमर्स एजुकेशन, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंस पूछ देगा, उसके साथ में ये चीज़ें पूछती है। तो वो दोनों लिखते ही आपका 2-2.5 पेज हो जाएगा। उसके बाद जो पेज बचेगा 3-4 करना है आपको, 1.5 पेज में ये आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा तो 3 पेज या 4 पेज के ही आंसर लिखती थी लॉन्ग आंसर में, और शॉर्ट आंसर जो था उसमें 1.5 पेज का आंसर लिखती थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस ऑडियो विजुअल एड का कॉन्सेप्ट तो यहाँ आप लोग को समझ आ गया होगा, किस तरह से आंसर लिखना है ये भी समझ आ गया होगा, और ये ऑडियो विजुअल एड टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस किस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।